झारखंड में इन दिनों जो यहाँ की राजनीति है वो नामकरण पर टिक गई है। नामकरण यानी किसी यूनिवर्सिटी का नाम किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर होना चाहिए, तो किसी फ्लाईओवर के। इस वक्त मैं रांची के रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर पर हूँ, मौजूद हूँ। ये बता दें कि एलिवेटेड फ्लाईओवर है और ये फ्लाईओवर झारखंड का पहला फ्लाईओवर है जिसके दोनों छोर पर बुलेट प्रूफ ग्लासेस लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं कि बुलेट प्रूफ ग्लासेस लगाई गई हैं। ये साउंड प्रूफ तो है ही, यहाँ से जो गाड़ियां गुजरेंगी उनके जो शोर है वो आसपास के लोगों को प्रभावित ना करे, इसके लिए ग्लासेस लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ जो ये ग्लास लगाया गया है ये कोई आम ग्लास नहीं है, बल्कि ये बुलेट प्रूफ ग्लास है। इसलिए चूंकि इस जो ये ग्लास लगा है इसके ठीक उधर की अगर बात करें तो दूसरे छोर पर राजभवन मौजूद है, यानी झारखंड के महामहिम राज्यपाल यहाँ निवास करते हैं। ठीक राजभवन से शुरू होता है ये रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर और लगभग 3.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये पिस्का मोड़ पर पहुंचता है, जहां पर दो भागों में ये बट जाता है। एक इटकी रोड के तरफ जाता है, दूसरा पंडरा के तरफ जहां केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का घर है, उनके आवास से ठीक पहले फ्लाईओवर की शुरुआत होती है। बता दें कि 19 जून को इस रातू रोड के एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन देश के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इसका जो उद्घाटन है वो प्रस्तावित है। लगभग 400 करोड़ की लागत से ये फ्लाईओवर बनकर तैयार हुआ है। 26 महीने की समय लगी है। वहीं बात करें तो इस फ्लाईओवर के उद्घाटन से पहले ही ये सियासत की भेंट चढ़ गया है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के जो नेता है वो ये मांग कर रहे हैं कि इस रातू रोड के एलिवेटेड कॉरिडोर का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो संस्थापक संरक्षक हैं दिसोम गुरु शिबू सोरेन, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता हैं, उनके नाम पर होना चाहिए। क्योंकि झारखंड अलग राज्य का जो आंदोलन था उसमें उनकी अहम भूमिका रही है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि राजेश कच्छप जी माननीय विधायक हैं खिजवी के, उन्होंने गुरुजी के सम्मान में इस बात को रखा था कि गुरुजी के नाम पर, और हम लोगों की भी ये इच्छा है कि गुरुजी प्रतीक पुरुष है झारखंड के, और ये वो फ्लाईओवर है जो हमको लगता है कि पूरब से पश्चिम को जोड़ता है। तो सरकार और भारत सरकार, राज्य सरकार और भारत सरकार, क्योंकि ये एलिवेटेड रोड NHAI का है, हम लोगों की भी ख्वाहिश है, पार्टी की इच्छा है कि इस एलिवेटेड रोड का नाम गुरुजी के सम्मान के साथ रहना चाहिए। बाकी निर्णय सरकारी स्तर पर होना है। सरकार जो फैसला लेगी पार्टी उसको मानेगी। रातू रोड में जो एलिवेटेड कॉरिडोर है उसके नामकरण की आप लोग मांग कर रहे हैं, दिसोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर होनी चाहिए। देखिए, क्यों ऐसा होना चाहिए? देखिए, जेएमएम दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने इस राज्य के लिए लड़ा है और इस राज्य को अलग प्रांत बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए रातू रोड एलिवेटेड रोड का नाम दिसोम गुरु शिबू सोरेन होना चाहिए। ये हम लोग शुरू से मांग कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि ये क्या नाम है, जो फ्लाईओवर बना उस साइड में, उसका नाम हम लोग कार्तिक बाबा के नाम से रखे। तो जो यहाँ के लिए कुछ किया है नेता और जो यहाँ के लिए लड़ा है उसका नाम यहाँ रहना चाहिए। तो दूसरे और भी तो स्वतंत्रता सेनानी हैं आदिवासी जो झारखंड के लिए लड़े, तो उनके नाम पे क्यों नहीं, शिबू सोरेन के नाम पर ही क्यों? नहीं, देखिए, शिबू सोरेन झारखंड प्रांत के लिए, अलग प्रांत के लिए काफी लड़े हैं और उनके लड़ाई के कारण ही झारखंड अलग प्रांत मिला है। इसलिए उनका भी एक नाम होना चाहिए। रातू रोड फ्लाईओवर का नाम दिसोम गुरु शिबू सोरेन फ्लाईओवर
का नाम होना चाहिए। बीजेपी ने इस पर आपत्ति नहीं जताई है, लेकिन ये जरूर कहा है कि चूंकि जो ये फ्लाईओवर है ये झारखंड सरकार के द्वारा नहीं बल्कि NHAI यानी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। तो NHAI का जो फ्लाईओवर है उसका नामकरण किसके नाम पर होगा ये केंद्र सरकार तय करेगी। और केंद्रीय मंत्री परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जब इस पुल का उद्घाटन करने 19 जून जो प्रस्तावित तिथि है उस दिन जब आएंगे तो उनके समक्ष इन बातों को रखना चाहिए। रांची रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का नाम दिसोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर होनी चाहिए, उनके नाम पर रखने की मांग की जा रही है जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से। देखिए, रांची रोड में जो एलिवेटेड ब्रिज बना है उसका उद्घाटन अभी संपन्न नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी करने वाले हैं। अब NHAI द्वारा निर्मित कोई भी सड़क या ब्रिज उसका नामकरण होता है या नहीं होता है ये तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये केंद्रीय राशि से हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में किनके नाम से होगा या बिना नाम का रहेगा ये तो मुझे नहीं पता। मेरा सुझाव होगा जो ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि माननीय शिबू सोरेन जी भी झारखंड के लाल हैं और अपने समय में झारखंड के लिए बहुत कुछ किया भी है। बेहतर ये होगा कि केंद्रीय मंत्री जब आएंगे उनसे इस संबंध में बात कर लें या दिल्ली जाकर बात कर लें। ये समाचार पत्र और मीडिया में इस तरह की बातें बोलने से कोई फायदा तो नहीं है। मैंने तो सुना है कि कोई बोल रहा है निर्मल महतो के नाम से रखा जाए, कोई कह रहा है विनोद बिहारी महतो के नाम से रखा जाए, तो तरह तरह के नाम आते रहेंगे। वैसी स्थिति में इन सब चीजों का चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि उपयुक्त व्यक्ति से बात करने से ही बेहतर होगा। भाई किसी के भी नाम से रहे, क्या इससे बनता बिगड़ता है। लेकिन एक चीज मैं जरूर जानता हूं कि बहुत लोग जीते जी अपने नाम से रखते हैं, मैं इसका पक्षधर नहीं। शिबू सोरेन जी हमारे दिसोम गुरु हैं, अभी राज्यसभा सांसद हैं, अभी हमारे बीच हैं, भगवान करे कि और लंबी आयु दे उनको। तो उनके नाम पर रखने का क्या सेंस है मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर भी यदि रखना चाहते हैं तो उपयुक्त जगह केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी। हाईली सिक्योर्ड ये क्षेत्र है तो कुछ दुर्घटना ना हो या किसी भी घटना से बचाव के लिए यहाँ बुलेट प्रूफ ग्लासेस लगाए गए हैं। पूरे फ्लाईओवर में अगर बात करें तो 101 पिलर पे ये एलिवेटेड कॉरिडोर बना है और इसके बन जाने से जो रांची की अति व्यस्ततम जो सड़क है रातू रोड की, ये सड़क है 3.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी दूरी कवर करने में लगभग 40 से 45 मिनट का समय लगता था, वो इस फ्लाईओवर के उद्घाटन के साथ ही महज 5 से 7 मिनट में इसकी दूरी कवर कर लेगी। तो एक राजधानी वासियों के लिए बड़ी सौगात कह सकते हैं। NH-75 को ये एलिवेटेड कॉरिडोर जोड़ता है और बता दें कि रांची में 1 सालों के अंदर ये तीसरी बड़ी सौगात राजधानी वासियों को मिलने जा रही है एलिवेटेड कॉरिडोर की। जाम से जूझ रही राजधानी रांची को एक बड़ी सौगात मिलेगी, लेकिन उद्घाटन जो इसका प्रस्तावित उद्घाटन की तिथि है 19 जून, उससे पहले ही ये फ्लाईओवर जो है ये विवादों की भेंट चढ़ गया। इस पर जमकर सियासत हो रही है। कहा जा रहा है कि इस फ्लाईओवर का नाम दिसोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर होना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि 19 जून को जब इस एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन होता है तो इसका नामकरण किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर होता है या महज रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के ये नाम से जाना जाएगा। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।